Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 1C class 5 chapter number 1 whole numbers and operations. ओके हमारा चैप्टर नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशन और उसकी एक्सरसाइज 1C के हम लास्ट वीडियो में MCQs तक कर चुके थे। मींस क्वेश्चन नंबर 3 हमने डन कर लिया था। आज हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको पिछले क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, पिछले एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। ठीक है, वो हमसे क्या कह रहे हैं कि आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो नीचे आपको गिवन दिए हुए हैं नंबर्स, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से। ठीक है, 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी जब हम फिल द ब्लैंक्स यानी क्वेश्चन नंबर 1 जब ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझाई थी कि हम जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो बढ़ जाता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सही है, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई भी चीज़ 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि आप सिर्फ 10 से नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई करो। लाइक 10 के आगे कितने ज़ीरो हैं अब आप ये देखो सिर्फ। ठीक है, 10 के आगे 1 ज़ीरो है ना। ज़ीरो हटा देंगे तो ये क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 1 से आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो वही आंसर आता है। ठीक है, और ज़ीरो है तो ज़ीरो आगे, एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें कहा हुआ है 10, तो यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 के पास 2 ज़ीरो होते हैं तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। 10 के पास एक ज़ीरो होता है तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, स्टिल मैं आपको सब क्वेश्चंस का एक एक पार्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में ही आप बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियरली क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है? मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही आंसर है, सिर्फ आंसर के आगे एक एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर 100 है, 100 के आगे 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं, तो आगे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1000 कह रहा है तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं, तो वैल्यू के आगे 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। पूरी वैल्यू सेम रहेगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, सेम वैल्यू है, बस आगे एक ज़ीरो लगा देना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ बातें करने से समझ नहीं आएगा हमें, हम करके देखेंगे एक एक क्वेश्चन तो समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको इसको रफ़ पे लेके चलती हूँ और फिर रफ़ में हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं रफ़ पे। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? बेसिकली पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? वैल्यू है ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10532 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके देखिएगा आपके आंसर क्या आ रहा है। 0 2 ज़ीरो, ज़ीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बात जहन में रख लें कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो ही आंसर आएगा, और अगर 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही आएगा। यानी 1 से अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ही आंसर है। 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आंसर होगा। ठीक है, 0 2 0, 0 3 0, 0 5 0, 0 0 0 0, 0 1 0। ठीक है, ये सारे ज़ीरोज़ आ गए। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम सेकंड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फर्स्ट वाले के बाद हम नीचे यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अगर तीसरी दफ़ा कर रहे होते हैं तो 2 मल्टीप्लाई के साइन लगते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1 2 2, 1 3 3, 1 5 5, 1 0 0 एंड 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से अब इसका आंसर निकालते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 2, 0 में 3 प्लस करेंगे 3,
अब इसको बेसिकली सॉरी ऐड करना होता है, बताना भूल गई। यहाँ पर ऐड करेंगे, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना इनको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारे आंसर आए ना 0 और 1 वाले, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0, 0 में 2 प्लस करेंगे क्या होगा 2, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 1 के नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। यानी कि आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा आंसर आया, और आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ देखें बिल्कुल सेम है आंसर 10532, 10532। बस आगे क्या हुआ है, एक ज़ीरो बढ़ गया है क्योंकि 10 के साथ एक ज़ीरो था, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड हुआ है। सेम इसी तरह आपने बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। मैं आपको स्टिल आंसर बता देती हूँ, आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर बी का आंसर आपका क्या होगा, पार्ट नंबर बी में अगर हमें वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर, पार्ट नंबर बी में आपको वैल्यू गिवन है 93500, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आपको पार्ट बी में दी हुई है तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या लिखेंगे इसका, आंसर आप लिखेंगे 93500 सॉरी 000, ठीक है। 3 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि 10 था तो एक ज़ीरो और ऐड होगा, ठीक है। ये होगा पार्ट नंबर बी का आंसर। पार्ट नंबर सी का आंसर आपका क्या आएगा, पार्ट नंबर सी का आंसर आपका आएगा, अगर आपको वैल्यू गिवन है 83601 तो आपने क्या करना है, एक ज़ीरो आगे लगा देना है, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये देखना है कि वैल्यू क्या दी हुई है, किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें 10 बोला था तो इसलिए हमने एक ज़ीरो बढ़ाया, अगर 100 होता तो 2 ज़ीरो बढ़ाते हैं हम आगे। अभी यही क्वेश्चन नंबर 5 में है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके बाद उसके ही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पढ़ें, सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। यहाँ पर 10 से किया था, यहाँ पर 100 से करेंगे, ठीक है। वही बात कि 10 के साथ एक ज़ीरो था तो आगे एक ज़ीरो बढ़ा, 100 के साथ 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं रफ पे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर ए हमारे पास है, क्या है वैल्यू हमें गिवन है पार्ट नंबर ए में 45018, ठीक है। अब इसको करके दिखाऊं 100 से मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ना, देखना वही आंसर आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा 4501800, ये आंसर आने वाला है किसका, पार्ट नंबर ए का, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए का आंसर आएगा, देखना आता है कि नहीं आता। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 0 8 0, अब ये वाला 0 है, ठीक है। 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई के साइन लगेंगे, ठीक है। और अब है 1 1 8 0 8, 1 1 0 1, 1 0 0, 1 5 0 5, 1 4 0 4, ठीक है। इस तरीके से इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये 4 है यहाँ पर, 5 के बाद 4 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको प्लस करना है, ठीक है। इसको करना है हमने ऐड, ठीक है। ऐड करना है इनको हमें, सही है। ऐड कर लेते हैं। 0 है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारे पास 0, ठीक है। 0 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 ही आएगा। 0 है यहाँ पर भी, तो 0 में प्लस करेंगे 0 तो एक ही 0 आएगा। 0 में 0 प्लस करेंगे कुछ भी नहीं, 0, और 8 प्लस करेंगे तो 8। 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 0 में 0 प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 0 ही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 4 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 4 एज इट इज़, ठीक है। आंसर क्या आया है आपका, यह आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर आया है, तो ये वही आंसर है 4 4, ठीक है। 5 5 0 0 1 1 8 8 0 0 0 0। 100 के आगे कितने ज़ीरो थे, 0 थे, 2 ज़ीरो थे तो 2 ज़ीरो बढ़ गए वैल्यू के आगे, सेम वही वैल्यू रही। आगे क्या हुआ, सिर्फ 2 ज़ीरो बढ़ा दो, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज़, ठीक है। अगर इसी तरीके से पार्ट नंबर बी का आंसर आपका होगा
सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ठीक है। ये होगा आपका पार्ट नंबर बी का आंसर, और पार्ट नंबर सी का आंसर आपका होगा 641320 641320, ठीक है। ये पार्ट सी का आंसर होगा, ये पार्ट बी का आंसर होगा। ऐसे नहीं लिखना, आप सॉल्व करके, अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई सॉल्व करके लिखो तो भले सॉल्व करके लिख लें, वरना ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे बात की जा रही है 1000 की। 1000 के आगे कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं। शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी कि 10 के साथ 1 होता है तो 1 ज़ीरो बढ़ेगा, 100 के साथ 2 होते हैं तो 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, 1000 के साथ 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। पूरी सेम यही वैल्यू रहेगी, आगे क्या होगा, सिर्फ 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर भी सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू आपको गिवन है पार्ट नंबर ए में 61850, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, चलो ज़ीरो को पहले करना है, पहले ये वाला 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अब ये वाला 0 से करेंगे, 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 1 0 0 6 0, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई का साइन, अब ये वाला 0, ठीक है। 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 1 0 0 8 0 6 0, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई का साइन, और आप करेंगे 1 से, 1 0 0, हाँ 1 0 0 0, 1 5 0 5, 1 8 0 1, सॉरी 1 5 0 5, 1 8 0 8, 1 1 0 1, 1 6 0 6, ठीक है। अब करना क्या है, प्लस करना है। ये तमाम वैल्यूज़ अब आपके पास आ चुकी हैं, सॉरी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आया होगा, ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इनको आपने क्या करना है, इनको आपने करना है प्लस। ये वाला 0 सबसे पहले आ जाते हैं, 0 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, ठीक है। 0 है ये 0, ठीक है। 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 8 प्लस करेंगे 8, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 6 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 6 लिख देंगे। आंसर आपका क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका, ये सेम वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर यही है। इसके आगे क्या हुआ है, सिर्फ 3 ज़ीरो बढ़ गए जो 1000 के साथ थे, ये 1000 के ऊपर आ गए 0, और 1 से आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। होप सो कि समझ आ गई होगी। मल्टीप्लाई के सारे क्वेश्चंस हमने इसी तरीके से बिल्कुल रैपिडली हमने डन कर लिए। अब आ जाते हैं डिवाइड के क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पर से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। डिवीजन में भी इसी तरीके से करना है। अच्छा, समझ लें कि डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। डिवाइड में आपका डिवाइड भी जहाँ पर आएगा डैट मीन्स कि आपने यहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को कम करना है, ठीक है। चीज़ों को कम करना होता है डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में आपको चीज़ों को बढ़ाना होता है, ठीक है। लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है बांट देना, ठीक है। यानी हम कहते हैं ना कि फॉर सपोज़ आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और आपने 5 बच्चों में उन 10 टॉफ़ीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे कि हर बच्चे को आप 2-2 टॉफ़ीज़ दोगे।
दो 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 करके, तो वो 5 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं कि डिवाइड करना, यानी बांटना, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है चीज़ों को डबल करना, ठीक है, चीज़ों को डबल कर देना, ठीक है, डबल करना। ओके, तो यहाँ पर समझ आ गई। अब डिवाइड कह रहा है। मल्टीप्लाई के तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 1000 पर एंड हो गए। अब आ जाते हैं डिवाइड पे। डिवाइड के भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, ठीक है। अब जहाँ पर डिवाइड का नाम आ जाए ना, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000 ऐसे आ जाए, तो यानी कि 10 के आगे कितने ज़ीरोज़ थे? एक ज़ीरो। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया? एक ज़ीरो बढ़ाया था। जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने एक ज़ीरो बढ़ाया था। यहाँ पर आपने एक ज़ीरो ख़त्म कर देना है, एक ज़ीरो कम कर देना है। मैंने आपको समझाया ना कि डिवाइड का मतलब होता है चीज़ों को कम करना या बांट देना। तो जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ों को बांटते हो तो आपके पास चीज़ें कम होती हैं ना, ज़्यादा तो नहीं होती। मल्टीप्लाई में हम चीज़ों को डबल कर रहे थे तो ज़्यादा हो रही थी चीज़ें, तो इसलिए हम बढ़ा रहे थे। यहाँ पर हमें चीज़ें कम हो रही हैं तो हम 10 में से एक ज़ीरो भी कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 10 के पास कितने ज़ीरो होते हैं? 10 के पास एक ज़ीरो होता है, तो एक ज़ीरो ख़त्म करना है बस, ठीक है। यहाँ से एक ज़ीरो ख़त्म, एक ज़ीरो ख़त्म, एक ज़ीरो ख़त्म, और बाकी जो भी वैल्यू रहेगी ये वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। स्टिल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी एक पार्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स आपको ख़ुद ही पता लगाने हैं, ठीक है। ये वाला तो मैं खुद ही लिख चुकी हूँ, ये वाला है, इसमें भी आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर 7 में, अब 7 को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं रफ पे, ठीक है। यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करें। डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है, सॉरी थोड़ा ऐसे हो गया ये, ठीक है, ऐसे होता है। किससे करना है? 10 से करना है। और वैल्यू क्या गिवन है आपको? वैल्यू आपको गिवन है पहली 47080, 47080, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पर आ जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या करना क्या है? आपने डिवाइड करना है। तो 10 4 ज़ार तो हो नहीं सकता, एक तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है, 10 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 4 और 7 को एक साथ लेंगे, 47 लेंगे हम, ठीक है। तो 10 4 ज़ार 40, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा? 47 में से 40 माइनस करेंगे, 7 रह जाएगा। ज़ीरो है, ज़ीरो को उतार लेंगे, 70 हो गया। अब 10 7 ज़ार 70 माइनस करेंगे, कितना हो गया? कुछ भी नहीं रह गया। अब क्या करेंगे? 8 को उतार लेंगे। अब क्या है? 8 छोटा है, 10 बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो को भी उतारना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप 2 नंबर को नहीं उतार सकते, सिर्फ एक नंबर को नीचे उतार सकते हैं। अगर मजबूरन आपको दूसरा नंबर उतारना पड़ रहा है तो फिर आप यहाँ पर ऊपर एक ज़ीरो लगाएंगे और फिर उसके बाद अगला कोई वैल्यू उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो था तो हमने ज़ीरो उतार लिया, ठीक है। अब ये 80 हो गया, ये 10 से डिवाइड हो सकता है, तो 10 8 ज़ार 80, ठीक है। अब पूरा डिवाइड हो गया। अब कोई भी नंबर नहीं चाहिए, ना रिमाइंडर है ना कुछ है। ऊपर आपके पास, ऊपर ये जो आता है ये आपका होता है बेसिकली डिवाइड में आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर माना जाता है, ठीक है। डिवीज़न के अंदर ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दी थी? 47080, है ना, 4708। और मैंने आपको कहा था कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में एक ज़ीरो कम कर देंगे, तो ज़ीरो ख़त्म हो गया, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज़ आपके पास आई है। ऐसे ही यही होना था और ऐसे ही बिल्कुल सही हुआ है ये डिवाइड, ठीक है। यानी पार्ट नंबर ए आपका, पार्ट नंबर ए करवाया है मैंने आपको, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी का आंसर क्या आने वाला है आपका? पार्ट नंबर बी का आंसर, अगर आपको पार्ट नंबर बी में वैल्यू दी हुई है, आपको पार्ट नंबर बी में 38200 ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो क्या करोगे? ख़त्म कर दोगे ज़ीरो को और आंसर होगा ये होगा आंसर। पार्ट नंबर सी का आंसर क्या आएगा? वैल्यू क्या गिवन है? 94210, ठीक है। पार्ट नंबर सी में ये वैल्यू गिवन है, क्या करोगे? आखिर का एक ज़ीरो हटा दोगे, ये जो होगा
ये होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। उसके बाद आ जाओ 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। 100 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, आखिर में 2 ज़ीरो कम कर देने हैं, आखिर में 2 ज़ीरो कम कर देने हैं। ठीक है, बस ये होगा, आखिर के 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे। 100 के पास कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं। हमने मल्टीप्लाई में 2 ज़ीरो बढ़ाए थे, डिवाइड में आप 2 ज़ीरो कम कर देंगे। ठीक है, अब ये मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा रैपिडली कर रहे हैं क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग ग्रेड 5 के बच्चे हैं और आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मुझे ये करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ 2 ज़ीरो आपने कम कर देने, यहाँ से भी 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे अगर 100 है तो। ठीक है, यहाँ पर 1000 है तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से, 1000 है तो क्या होगा, लास्ट के 3 ज़ीरो कम हो जाएंगे। अब बाकी तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया है कि क्या आएगा, आंसर क्या है, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको अगर ऐसे करना है तो आप, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया है कॉपी पे, अगर इस मेथड से करना है तो आप करें, वरना सिंपली आप इसको डिवाइड ऐसे ही मतलब हॉरिजॉन्टली लिख के डिवाइड करें। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट लिख के नहीं हम करते हैं आंसर, उस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सम्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू के नीचे भी आपको वैल्यू दी हुई है, यानी ये आपकी वैल्यू है असल, और इस वैल्यू से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने समझा था मल्टीप्लिकेंड, प्रोडक्ट, तो यहाँ जो आंसर आएगा ये आपका होगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये होगा जो आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये होगा आपका ये वाला जो है ना, ये आपका होगा मल्टीप्लायर, ये होगा मल्टीप्लायर, और ये होगा मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट सही है। इस तरीके से ये आंसर जो होता है प्रोडक्ट होता है, जिस वैल्यू, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो मल्टीप्लाई, और जिससे हो रही होती है वो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो मल्टीप्लिकेंट, और जिससे हो रही होती है वो मल्टीप्लायर। ठीक है, इस तरीके से ये आपने समझ लिया। अब हमने जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर A का पार्ट नंबर A है हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 3 से। ठीक है, 3 5 ज़र 15, 5 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 3 6 ज़र 18, 18 के बाद 1 प्लस करेंगे 19 का, 9 नीचे 1 ऊपर। 3 1 ज़र 3, 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4। ठीक है, 3 2 ज़र 6, 6, 3 8 ज़र 24। ठीक है, 3 8 ज़र 24, 24 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 कंप्लीट हो गया। 5 से चलेंगे, 5 5 ज़र 25 का, 5 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, अब 5 6 ज़र 30, 30 में 2 प्लस करेंगे 32 का, 2 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 5 है, 5 में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। 5 2 ज़र 10 का, 0 नीचे 1 ऊपर। 5 8 ज़र 40, 1 प्लस करेंगे 41। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई के साइन, 2 5 ज़र 10, 0 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 2 6 ज़र 12 का, 2 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 6 नीचे, दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है, ये प्लस है। ठीक है, प्लस करना है, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करते हैं अब इनको,
5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 वहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। 9 है, 9 में 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। 9 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14। 4 नीचे, 1 इस 4 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी 5 हो जाएगा, पहले ये 4 में 1 प्लस हो जाएगा 5। 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, ठीक है। उसके बाद 6 है, 6 में 8 प्लस करेंगे, सही है। 14, 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 6 नीचे 1 ऊपर, 4 के ऊपर चला गया। 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद ये है 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 4 प्लस करेंगे 7। उसके बाद ये है 6, 4 में 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 10, 0 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये इतना लॉन्ग आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी पर आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 1 ज़र 7, 1 से करना है तो 1 तो ऐसे ही हो जाएगा। 1 2 ज़र 2, 1 3 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, 1 9 ज़र 9, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। 7 7 ज़र 49 का 9 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। 7 2 ज़र 14, 14 में 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। 18 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 ज़र 14, 14 में 4 प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 8 नीचे 1 3 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 7 3 ज़र 21, ठीक है। 7 3 ज़र 21, 21 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। 7 1 ज़र 7, 7 में 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। 9 हो जाएगा, 9 राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 9 ज़र 63, तो यहाँ पर 63 राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डबल मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और अब इसको सॉल्व करेंगे 4 को। 4 7 ज़र 28 का 8 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। 4 2 ज़र 8, ठीक है। 8 में 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। अब 4 है, 4 में 3 प्लस करेंगे। 4 3 ज़र 12, तो 12 में 1 प्लस करेंगे, ठीक है। 13, 3 नीचे 1 इसके ऊपर चला जाएगा। 4 1 ज़र 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 9 ज़र 36, ठीक है। 36, अब इसका आंसर निकालेंगे। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है 7, 2 में 9 प्लस करेंगे, ठीक है। या 9 में 2 प्लस कर लें, बात एक ही है, प्लस का साइन है, ठीक है। 11 हो जाएगा, 11 का 1 नीचे 1 ऊपर 3 के ऊपर, 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 12, यस हाँ 12, 12 में 8 प्लस करेंगे 20, 20 का 0 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। 1 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 9 है, 9 में 9 प्लस करेंगे 18, 18 में 3 प्लस करेंगे 21 का 1 नीचे 2 ऊपर, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 5 प्लस करेंगे 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 6 प्लस करेंगे 13 का 3 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर बी का, ठीक है। उसके बाद आ जाएं पार्ट नंबर सी पे, ठीक है। पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी में भी हमें इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। 4 है, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़र 24, 4 नीचे 2 ऊपर, 4 1 ज़र 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6,
4 zeros are 0, 4 twos are 8, 4 8s are 32, ठीक है 32। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 48, 8 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। उसके बाद 8 1s are 8, 8 1s are 8, 8 में 4 भी प्लस करना है तो 12 होगा, तो 2 नीचे 1 0 के ऊपर, 8 zeros are 0, 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 2s are 16, 6 नीचे 1 ऊपर, 8 8s are 64, 64 में 1 प्लस करेंगे आप, 64 में 1 प्लस करेंगे 65, तो आप यहाँ पर पूरा पूरा 65 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे दोबारा, 5 6s are 30, 0 नीचे 3 ऊपर, 5 1s are 5, 5 है 5 में 3 प्लस करेंगे 8, ठीक है 5 zeros are 0, 5 2s are 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, यस ठीक है 1 ऊपर, 5 8s are 40, 40 में 1 प्लस करेंगे 41 1 4, ठीक है। अब आपने इसको कर लेना है प्लस, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इस सारी वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये काफ़ी लेंदी सम्स हैं, इसलिए प्लस करना तो आप लोगों को आता ही है, प्लस करने में हमारा एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है कि आपका जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज़ पार्ट नंबर डी। इसमें भी आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, और ये जो आपका समझें, ये जो आपका भी आंसर निकला इस क्वेश्चन का, ये आपका हुआ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेंट और ये मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट और ये नीचे वाला जो होगा वो भी प्रोडक्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 3 3s are 9, 10 हो जाएगा, 0 नीचे 1 ऊपर, 3 2s are 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 3 1s are 3, 2 मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, ठीक है। 7 1s are 7, 7 4s are 28, 8 नीचे 2 ऊपर, 7 3s are 21, 21 में 2 प्लस करेंगे 22 23, 23 में 3 नीचे 2 ऊपर, 7 2s are 14, 16 हो जाएगा, 6 नीचे 1 ऊपर, 7 1s are 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8। अब इसको प्लस कर लेंगे। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, यानी कि आप इसको कहेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट भी डन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।